हेलो एवरीवन। सो आज मैं एक न्यू स्टोरी फ्रीडम एट मिडनाइट को डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि लिखा है लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपायर ने। इन दोनों ने कोलैब करके इस स्टोरी को राइट किया है। बेसिकली इन दोनों ने एक बुक राइट की है जिसका नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट। ठीक है, और उस बुक का ये थोड़ा सा कुछ हिस्सा है, मतलब उसमें से एक स्टोरी निकाली हुई है, एक्सट्रैक्ट है उस बुक का ये। ठीक है, तो ये जो लैरी कॉलिंस हैं ये एक अमेरिकन जर्नलिस्ट और राइटर हैं, और जो डोमिनिक लेपायर हैं ये फ्रेंच जर्नलिस्ट और राइटर हैं। तो अब इन्होंने जो बुक लिखी थी जिसका कुछ हिस्सा निकाल के ये स्टोरी बनाई गई है ना। अब हम उसे डिस्कस करेंगे। तो स्टोरी में बेसिकली क्या है कि इसमें ये जो मेन जो टाइमिंग है ये 1947 के अराउंड है, जब पार्टीशन हुई थी, जब मुस्लिम्स अपने जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, तो जो मुस्लिम्स इंडिया में थे वो पाकिस्तान चले गए, जो हिंदू थे वो इधर आ गए। तो बेसिकली थोड़ा सा वो वाला ये सिस्टम है। तो हम स्टोरी में देखते हैं कि अब मैं स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, ठीक है, कि जस्ट होता क्या है इसमें। तो स्टोरी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि जो बूटा सिंह है, जो मेन कैरेक्टर है यहाँ पे बूटा सिंह है और उसकी वाइफ जैनब। ठीक है, ये दो कैरेक्टर्स। उसके बाद इनकी बेटी तनवीर। तो ये तीन कैरेक्टर्स हैं जिनके अराउंड पूरी स्टोरी है। तो स्टोरी के स्टार्ट में क्या होता है कि जो बूटा सिंह है, अब बूटा सिंह कौन है? तो बूटा सिंह एक सिख है जो कि पहले आर्मी में था, अब वो रिटायर हो चुका है। ठीक है, उसकी एज है अराउंड 55 और वो अनमैरिड है, वो अभी तक अनमैरिड है। उसके अनमैरिड होने के दो रीज़न थे। पहला कि वो थोड़ा सा पुअर है, या बहुत पुअर है। वो इतना पुअर था कि उसकी फैमिली, एज़ पर द स्टोरी, कि वो पुअर था इसीलिए उसकी फैमिली उसके लिए वाइफ परचेज़ नहीं कर पाई। हो सकता है कि उस टाइम पे ऐसा चलता होगा, बट बेसिकली तो यही लिखा है दैट ही वाज सो पुअर दैट ही कुड नॉट परचेज़ अ वाइफ, और हिज नेचर वाज सो शाय दैट ही कुड नॉट अप्रोच अ गर्ल। एक तो वो शाय था और दूसरा वो गरीब था, तो उसकी शादी नहीं हुई। ठीक है, वो बूढ़ा हो गया था, पर शादी नहीं हुई थी, अनमैरिड था। ठीक है, एक दिन क्या होता है कि जब बूटा सिंह है, प्रेजेंटली क्या हो रहा है स्टोरी में, तो प्रेजेंटली बूटा सिंह एक दिन दोपहर को अपनी खेतों में यानी कि फील्ड्स में काम कर रहा था। ठीक है, खेती कर रहा था। तो उसको अचानक से आवाज़ सुनाई देती है एक लड़की की, सेमी बचाओ बचाओ करके, है ना। तो वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो एक लड़की होती है अराउंड 17 ईयर्स की, जो उसके पीछे आ जाती है, लाइक उससे हेल्प मांगती है कि मुझे बचाओ इन लोगों से, उसके पीछे कुछ सिख होते हैं जो उसको पकड़ के लेके जाना चाहते हैं। तो बूटा सिंह ये सब देखता है और वो समझ आता है कि क्या चल रहा है। लाइक 1947 का टाइम था, तो सिख लड़की को पकड़ रहे थे। वो समझ गया कि लड़की मुस्लिम है, और ऐसा ही हुआ। जब बूटा सिंह ने उन लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि हम इसको रिफ्यूजी कैंप में से पकड़ के लेके आए हैं। ठीक है, सीज़ करके लेके आए हैं, इसको पकड़ के लेके आए हैं। रिफ्यूजी कैंप क्या होता है? बेसिक रिफ्यूजी कैंप में होता ये कि जो जैसे उस समय क्या हुआ था कि जो पाकिस्तानी थे उनको अलग रखा जा रहा था, उनको अब उनके देश भेजना था, तो उनको अलग एक जगह पे इकट्ठा किया जा रहा था। उस जहाँ उन्हें शेल्टर मिलती है, जिस जगह पे उन्हें शेल्टर मिलती है उसे रिफ्यूजी कैंप बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ से उनको पाकिस्तान भेज देना था, और ये लोग जैनब को वहाँ से उठा कर ले आए थे। ठीक है, तो जैनब इनसे भाग रही थी, और भागते भागते वो बूटा सिंह के पास पहुँच गई हेल्प के लिए। तो बूटा सिंह ने थोड़ा दिमाग लगाया और इसको सेटल किया, इस सर मामले को। उसने बोला हाउ मच, उन दोनों सिखों को, कि आपको कितना पैसा चाहिए जैनब के बदले। तो वो बोले मुझे 1500 चाहिए, वी वांट 1500 रुपीज़। तो बूटा सिंह ने ही डिडंट बार्गेन, थोड़ा सा भी बार्गनिंग नहीं किया कि नहीं इतना ले लो, इतना ठीक है। वो अपने हट में गया, पास में उसकी हट थी, उसका घर था, वहाँ से नोटों का बंडल लेके आया जो थोड़े से गंदे थे। ठीक है, नोटों का बंडल लेके आया और उनको दे दिया, और जैनब को अपने पास रख लिया। ठीक है, अब यहाँ से कहीं ना कहीं बूटा सिंह ने जैनब को बचा लिया। ठीक है, और उसको सेव भी कर लिया।
अब उसके बाद जो ज़ैनब थी वो बूटा सिंह के साथ रहने लगी। कहीं न कहीं बूटा सिंह ये सब करके थोड़ा-सा खुश था, क्योंकि अब उसके अकेलापन जो उसका था, क्योंकि वो अकेला था, उसकी फ़ैमिली में कोई नहीं था। उसकी वाइफ़ नहीं थी, लाइक उसकी उसकी अपनी एक फ़ैमिली नहीं थी, तो उसके पास एक लड़की आ गई थी। अब उसके पास एक समवन जो उसे प्यार कर सके, समवन जो उसकी केयर कर सके, समवन जिसकी वो केयर कर सके, उसके पास कोई ऐसा इंसान आ गया था। तो वो खुश था अब, और ये उसकी खुशी दिखती थी कि वो खुद भी खुश रहता था, वो ज़ैनब को भी खुश रखता था। वो ज़ैनब को कैसे खुश रखता था? तो वो ज़ैनब की वैसे तो हर बात मानता ही था, उसको लाइक उसको उसकी केयर तो करता ही था। साथ में वो क्या करता था कि वो जब भी मार्केट जाता था, जब अब दोनों साथ में रह रहे हैं ना, उनकी शादी भी नहीं हुई अभी, वो दोनों साथ में रह रहे हैं, तो वो उसकी केयर करता था। वो जब भी मार्केट जाता तो उसके लिए कभी साड़ी ले आता, कभी बार ऑफ सोप ले आता, कभी एम्ब्रॉयडर्ड स्लीपर्स ले आता, इस तरह की अलग अलग चीज़ें बाज़ार से उसके लिए रोज़ लेके आता रहता। ये जो ज़ैनब थी ये गरीब घर से थी, इसके जो पेरेंट्स थे वो किसान थे, ठीक है, और ये राजस्थान से बिलोंग करती थी। तो ये चीज़ है। अब आगे क्या होता है कि जो ज़ैनब है, ये मैंने आपको ज़ैनब की स्टोरी बताई है कि ज़ैनब राजस्थान में रहती थी, उसके जो पेरेंट्स थे शेयर क्रॉपर्स थे, छोटे किसान थे, ठीक है। ज़ैनब के साथ बहुत बुरा हुआ था पार्टीशन के टाइम पे, इसके साथ बहुत बुरा हुआ था। 17 ईयर्स की थी, इसके साथ इसको बहुत बार पीटा गया, इसका रेप किया गया। इन सब से वो बहुत ज़्यादा लाइक मेंटली जस्ट ओवर हो चुकी थी कि बस बहुत तंग थी इन चीज़ों से। ऐसे में बूटा सिंह का इसका मिलना और बूटा सिंह का इसकी इतनी केयर करना कहीं ना कहीं ज़ैनब को भी पसंद था। अब आगे क्या होता है कि आगे कुछ टाइम बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। बूटा सिंह सुबह सुबह लाइक सब अरेंजमेंट करता है। ज़ैनब न्यू साड़ी में होती है, बहुत घबराई होती है। न्यू साड़ी उसने बूटा सिंह ने उसको ला के दी होती है, लाइक शादी का जोड़ा टाइप। उसमें पहन के बहुत अच्छे से तैयार हुई होती है। बूटा सिंह आता है बारात लेके, साथ में गांव के लोग भी आते हैं। तो इनकी शादी हो जाती है, लावा होती है, प्रॉपर सिख शादी होती है। दोनों लावा लेते हैं, प्रीस्ट होता है, इनको शादी का मतलब समझाता है, सब होता है और इनकी शादी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद थोड़े अच्छे दिन आते हैं, थोड़े बुरे दिन आते हैं, दोनों साथ साथ रहते हैं, लाइक एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड, ठीक है। फिर 11 मंथ्स लेटर इनके घर में एक बेटी होती है जिनका नाम ये तनवीर रखते हैं। और नाम कैसे रखते हैं? तो जैसे सिख ट्रेडिशन में होता है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो धार्मिक पुस्तक है उसको ओपन करके जो भी वर्ड सामने दिखता है उसका जो भी पहला अक्षर होता है उसके ऊपर इसका नाम रखा जाता है। तो पहला जो लेटर था वो टी था, तो बूटा सिंह ने इसका नाम टी से तनवीर रख दिया। तो बूटा सिंह और ज़ैनब की बेटी तनवीर, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि बूटा सिंह के फैमिली में इसके 2 भतीजे होते हैं। बूटा सिंह के पास थोड़ी बहुत ज़मीन तो होती है। अब इसके जो होते हैं नेफ्यूज़, भतीजे, दो नेफ्यूज़ 2 भतीजे, उनको लगता है डर कि अब तो यार इसकी शादी होगी, अब इसकी बेटी भी होगी, अब तो इसका वारिस भी आएगा, है ना, तो हमें तो ज़मीन मिलेगी ही नहीं, क्योंकि बूटा सिंह तो ऑलरेडी बहुत ओल्ड था ना। तो वो लोग डर गए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कर दी कंप्लेंट। उन्होंने ज़ैनब की कि वो एक मुस्लिम है और बूटा सिंह उसको ऐसे मतलब अपने पास रखा हुआ है, उससे मैरिज की हुई है। ये सारी जो स्टोरी है ये सब बता देता है जाके गवर्नमेंट को, यानी कि पुलिस ऑफिसर्स जो वहाँ के होते हैं उनको इन्फॉर्म कर देता है। अब उसके बाद क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में एक डील हुई थी कि जितने इंडियंस हैं जो पाकिस्तान में हैं वो इंडिया आ जाएंगे, और जो पाकिस्तानी नहीं एक्चुअली जो मुस्लिम्स हैं वो सारे ही पाकिस्तान चले जाएंगे। तो ऐसे में जो इंडियन है हमारी पुलिस, वो क्या करती है कि वो ज़ैनब को बूटा सिंह से अलग कर देती है। वो आती है, वो ज़ैनब को उठा के रेफ्यूजी कैंप, जहाँ से सभी मुस्लिम्स को पाकिस्तान भेजना है, वहाँ ले जाती है। अब बूटा सिंह निराश होता है, बहुत बहुत निराश होता है। वो हर दिन जाता है उस रेफ्यूजी कैंप में उससे मिलने के लिए, ज़ैनब से मिलता है,
ये दौर तकरीबन 6 मंथ तक चलता है। 6 मंथ तक वो डेली डिटेंशन कैंप में जाके ज़ैनिब से मिलता है, कुछ नहीं कहता, बस जाके उसके पास बैठ जाता है और दोनों लाइक सैड हो जाते हैं, रोते रहते हैं। फिर एक वो दिन आता है जब ज़ैनिब को जाना पड़ता है। ज़ैनिब को पता लग जाता है कि वो कहाँ से है, उसे घर सब पता लग जाता है, उसको भेज दिया जाता है। वो चली जाती है अपने घर और जाते जाते एक वादा करती है कि वो उसको कभी नहीं भूलेगी और वो वापस आएगी अपनी बेटी के पास, अपने हस्बैंड के पास वो वापस आएगी। तो इसके बाद जब ज़ैनिब चली जाती है तो बूटा सिंह भी वहाँ जाने का पूरा लाइक कहता है कि मैंने भी अब जाना है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि वो अपना नाम, वो खुद को सिख से मुस्लिम कर लेता है। वो अपना नाम चेंज कर लेता है। वो अपना नाम रख लेता है जामिल अहमद, ठीक है, और अपनी बेटी का नाम तनवीर से सुल्ताना कर देता है। और हमारी जो इंडियन जो बाहर भेजते हैं कमीशन जो होती है, वहाँ जाके बोलता है कि मैं मुस्लिम हूँ और मुझे अपनी वाइफ ज़ैनिब के पास जाना है, हमें भेज दीजिए। पर वो नहीं मानते। इंडियन जो होती है गवर्नमेंट या जो भी पासपोर्ट जो अप्लाई करते हैं, जो भी वो सिस्टम होता है बाहर भेजने वाला, वो लोग नहीं मानते कि नहीं ये नहीं होगा। तो फिर वो क्या करते हैं, तो फिर वो पाकिस्तान का वीज़ा मांगता है, वो भी उसे नहीं मिलता। तो वो बहुत ही ज़्यादा निराश होता है। फिर कैसे भी करके एट लास्ट वो इल्लीगली वहाँ एंटर कर लेता है। वो इल्लीगली पहुँच जाता है हम अब पाकिस्तान में, ठीक है। अब उसके पास वहाँ जाके वो तो वो इल्लीगली पहुँच जाता है। और उसके बाद जब वो ज़ैनिब के घर पहुँचता है, लाइक फाइंड कर लेता है कि ज़ैनिब कहाँ पे, उनके घर पहुँचता है तो वो देखता है कि ज़ैनिब की तो मैरिज हो गई। ज़ैनिब की मैरिज उसके कज़न के साथ होगी, जैसे मुस्लिम फैमिलीज़ में होता है कि कज़न की मैरिज हो जाती है। तो जिस दिन जो ट्रक ज़ैनिब को लेकर आया था, जैसे वो वहाँ से उतरी थी उस ट्रक में से, उसके अगले ही दिन उसकी मैरिज उसके कज़न के साथ करवा दी गई थी। अब बूटा सिंह निराश कि अब मैं क्या करूं। तो वही होता है, उसका हस्बैंड ज़ैनिब का न्यू हस्बैंड और उसके जो भाई होते हैं, रिलेटिव होते हैं, सब मिलके बूटा सिंह को बहुत मारते हैं और बूटा सिंह को पाकिस्तानी कोर्ट में पेश किया जाता है। तो वो अपनी सारी दलीलें वहाँ रखता है। वो बूटा सिंह सब बताते हैं कि वो मेरी वाइफ़ है, ऐसे ऐसे हुआ है और मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ़ ज़ैनिब को मेरे साथ भेज दिया जाए, हमारी फैमिली है। तो पाकिस्तानी अथॉरिटी ये कहती है ठीक है हम भेज देंगे, अगर ये जो ज़ैनिब है ये वो भी यही चाहती है, वो जाना चाहती है, वो सब कुछ मान जाती है, तो उसको भेज देंगे। उसके बाद ज़ैनिब को कोर्ट में बुलाया जाता है। ज़ैनिब आती है अपने पूरे फैमिली के साथ, रिलेटिव, हस्बैंड, सबके साथ, और वो बहुत डरी हुई होती है। उसको उसकी पूरी फैमिली ने इतना डरा दिया होता है कि तुम्हारे साथ क्या ही हो जाएगा, उसको कि तुम इस खून से हो, तुम्हारा ये है, तुम्हारी ये फैमिली है, ये सब कुछ है, वो नहीं है, ब्लड रिलेशन, ये वो सब कुछ करके मार के या कुछ भी ऐसा करके उसको डरा दिया होता है। वो बहुत डरी होती है। तो जब जज उससे पूछता है कि क्या तुम्हें जानना है, यू वांट टू गो, तो वो डिनाई कर देती है कि नो मैं नहीं जाना चाहती। बूटा सिंह शॉक होता है, बूटा सिंह बहुत शॉक होता है। बूटा सिंह जाने लगता है कोर्ट रूम से, पर जाने से पहले एक बार फिर ज़ैनिब को कुछ पैसे ऑफ़र करता है, जितने उसके पास जेब में होते हैं वो सब ज़ैनिब को ऑफ़र करता है और ये बोलता है कि देखो तुम मेरे साथ तो नहीं रहना चाहती, तुम मेरे साथ नहीं आना चाहती, पर हमारी बेटी तनवीर को तो अपने पास रख लो, क्योंकि एज़ अ मदर तनवीर तो मतलब उसके साथ तो वो चाहती तो है अपनी बेटी को अपने पास रखना, पर वो जानती है कि अगर तनवीर जो कि एक सिख फैमिली से है, अगर वो हमारी मुस्लिम फैमिली में आ गई तो उसका क्या होगा, उसके साथ कितना बुरा हो सकता है। तो वो सब सोच के वो तनवीर को भी एक्सेप्ट करने से डिनाई कर देती है। उसके बाद बूटा सिंह कैसे भी करके रेलिंग से कैसे भी करके उतरता है, उसका बैलेंस नहीं होता, वो एकदम शॉक होता है और उतरता है, अपनी बेटी को गोद में उठाता है और बाहर चला जाता है। बाहर जाके वो
अब रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है और रेलवे स्टेशन पहुंच के वो वेट कर रहा होता है ट्रेन के आने का। फिर ट्रेन आती है। वो अपनी बेटी तनवीर को, जो कि सुल्ताना जिसका नाम रख दिया था, उसको गोद में लेता है और प्लेटफॉर्म के एज पे चला जाता है, लाइक बहुत पास, प्लेटफॉर्म के एज पे खड़ा हो जाता है और ट्रेन को देखता है। ट्रेन पास आती है, पास आती है, पास आती है और एकदम से ही जंप कर देता है। वो अपनी बेटी को गोद में लेके, तनवीर को गोद में लेके ट्रेन के सामने जंप कर देता है और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। बूटा सिंह मर जाता है, लेकिन लकीली उसकी बेटी तनवीर बच जाती है। और ये सब होता है। तो बेसिकली बूटा सिंह को, ये सुबह का टाइम होता है, तकरीबन 3-4 बजे का टाइम होता है, डॉन, सूरज निकलने से पहले वाला टाइम, इसलिए फ्रीडम एट मिडनाइट बोला गया है इसको। आधी रात में मिली आज़ादी बूटा सिंह को। अब कौन सी आज़ादी मिली ये तो नहीं पता, पर इतना पता है कि उसको अपने उन जो पेन था ना उसके अंदर, उससे तो वो आज़ाद हो गया। वो तो चला ही गया। ही वॉज गॉन। आधी रात में उसने अपनी जान दे दी, लाइक दिस। फिर पुलिस आती है, सब कुछ होता है। उसके पास से बूटा सिंह की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो गए होते हैं, पीसेस हो गए होते हैं। उसके ऊपर एक लेटर सा होता है। जब वो पुलिस पढ़ती है तो उसमें ये लिखा होता है कि वो ज़ैनिब के लिए होता है। वो कहता है कि ज़ैनिब, तुमने उस कोर्ट रूम में सबकी बात सुनी, जिस भीड़ की बात सुनी ना, वो भीड़ कभी तुम्हारे सिंसियर नहीं थी, वो कभी तुम्हारी नहीं थी, तुमने रॉन्ग चूज़ किया, बस। उसके बाद उसने वो भी लिखा होता है कि मेरी अब आखिरी इच्छा यही है कि मुझे तुम अपने इसी गांव में दफन कर दो और बस मुझसे मिलने आते रहना। ये उसकी लास्ट विश होती है, जो गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है। उसकी फैमिली बहुत डिनाई करती है कि बूटा सिंह की जो डेड बॉडी है यहाँ पे नहीं दफन किया जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट वहाँ की इसको अप्रूव कर देती है कि ऐसा हो। इसके बाद बूटा सिंह को वहाँ पे दफनाया जाता है। पूरी जो इलाका होता है, सब में बात पता लग जाती है, सब में एक इमोशनल, एक ऐसा जो आप भी फील कर रहे होंगे, वो सब होता है। और बहुत लोग बूटा सिंह के मिलने आते हैं, लाइक उसकी बॉडी पे फूल रखने आते हैं, ऐसा होता है। बूटा सिंह की लाइक स्टोरी बहुत ही हार्ट टचिंग है। जो ज़ैनिब की फैमिली होती है उसे ये सब नहीं पसंद होता कि क्यों इसकी इतनी वाहवाही हो रही है, क्यों ये वो, लेकिन बूटा सिंह ने अपनी जान दे दी थी अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ के लिए। वो एक काइंड ऑफ एग्जाम्पल बन जाता है कि मैं एक सिख होकर भी एक मुस्लिम को प्यार कर सकता हूँ। मैं लाइक तो कहीं ना कहीं ये लव के ऊपर भी बेस है, क्योंकि उसने अपनी जान प्यार के लिए ही दी थी। और सेपरेशन का तो है ही। ओके, होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। थैंक यू।